आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप सब नोट बना के एक कॉपी में रख लीजिएगा, जो आने वाले एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, कुल कितने अधिकार हैं इसके अंतर्गत, और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, किस भाग में और कहाँ तक हैं, किस अधिकार को हटाया गया है और कब हटाया गया है, ये सब देखेंगे। तो चलिए जानते हैं शुरुआत से। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में भी 6 ही मौलिक अधिकार है। वर्तमान में भी 6 ही मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसका प्रभाव 20 जून 1979 से हुआ है। जो हटाया गया है, इसका प्रभाव हुआ था 20 जून 1979 से। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 में था। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 में था। अब अनुच्छेद 300(a) में है, जो संपत्ति का अधिकार जो पहले 19(1)(f) में था, अब अनुच्छेद 300(a) में हो गया है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकार हो गया है। वर्तमान में सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मौलिक अधिकार याद करने का आसान ट्रिक। सब स्वतंत्र होकर शोषण से दूर धर्म संस्कृति बचाओ और उपचार पाओ। सब स्वतंत्र होकर शोषण से दूर धर्म संस्कृति बचाओ और उपचार पाओ। सबसे मतलब है समानता का अधिकार, स्वतंत्र से अर्थ है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से दूर मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म यानी कि धार्मिक संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, संस्कृति से तात्पर्य है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और उपचार पाओ से है संवैधानिक उपचार। इसे याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है कि सब स्वतंत्र होकर शोषण से दूर धार्मिक स्वतंत्रता बचाओ और उपचार पाओ। अब देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 14, इसमें है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। धर्म, मूल, वंश, जाति। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत।
अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी और बलात्कार श्रम का निषेध। मानव तस्करी और बलात्कार श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने या खान या अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने का निषेध। 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने, खान या अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने का निषेध। अनुच्छेद 25 में अंतकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म मनाने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में है अंतकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म मनाने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने की बाध्यता नहीं है। किसी भी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने की बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपासना से संबंधित स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना से संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 29 में है भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इससे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 संसद को सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित संशोधित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 34 से मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 कहता है कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद की कानून बनाने की शक्ति है। मतलब कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद की कानून बनाने की शक्ति है। अब प्रश्न देखते हैं उससे रिलेटेड। प्रश्न पहला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14। प्रश्न दूसरा, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह है आर्टिकल अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के में किया गया है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? ये है, इसका राइट जवाब है अनुच्छेद 18। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19। प्रश्न 5वां,
अपराधों के प्रश्न 5वां, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 20। दोषसिद्धि से संरक्षण, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 देता है। 6ठा प्रश्न, जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका होगा अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 45। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 45? का सही जवाब होगा अनुच्छेद 21A। प्रश्न 8, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने तथा वकील से परामर्श का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 23? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने तथा वकील से परामर्श का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 20। प्रश्न 9, मानव तस्करी और बलात्श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके पास ऑप्शन अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23। प्रश्न 10वां, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों या अन्य जोखिम कार्यों में नियोजित करने का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित करने का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 24। तो आज के लिए इतना ही।